जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग जो मिल रहा है वो मिलता रहे और मैं अच्छे से अच्छा प्रयास करके आपको अच्छी वीडियो भेज सकूं। देखना आपका काम है, बनाना मेरा काम है। और कमेंट्स के माध्यम से आप कोई सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। देखिए, अपनी बात चल रही थी आपके जो सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाली है और आपके कंपलसरी और साहित्य की हिंदी दोनों ही पेपर होने बाकी हैं। अभी कंपलसरी हिंदी में जो पाठ है, जिसमें पहले जो पाठ थे उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो थोड़ा सा समय निकाल के देख लेना। आज का पाठ जो है आपका वो क्या दिया है कि इंस्पेक्टर मातादीन चांदपन एक व्यंग्य लेख है। और व्यंग्य लेख किसका है? हरिशंकर परसाई का। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको वक्त के साथ, जैसा वक्त है वक्त के साथ आप गुजर रहे हो, उस वक्त के साथ चलना है। अगर वक्त के साथ नहीं चले तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। तो समय की कदर करो, वक्त को पहचानो, दुनिया को समझो, पढ़ाई का महत्व समझो, तो आप बराबर आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो वक्त अपनी तस्वीर बदले उससे पहले आप अपनी तस्वीर बदल लीजिए। कहा जाता है कि मंजिल क्या रास्ता क्या, मंजिल क्या रास्ता क्या, हौसला हो तो फासला क्या। कोई फासला नहीं रह जाता है, मंजिल दूर नहीं रहती है। बस दिल में क्या होना चाहिए? हौसला और जज्बात होने चाहिए, तो फासला दूर नहीं होता है। लेकिन अब ये आपको समझना है, आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से अपनी मंजिल को पकड़ना है। तो देखिए, अपन बात करते हैं कि इंस्पेक्टर मातादीन चांदपन एक व्यंग्य लेख है, हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित है। क्योंकि हिंदी साहित्य के अकेले ऐसे कवि लेखक हैं जिन्होंने व्यंग्य लेख सबसे अच्छे लिखे हैं। और व्यंग्य लेख को गद्य विधा के रूप में उन्होंने विकसित कर दिया है। बहुत सारी, आप बचपन से लेकर आप तक बहुत सारे इनके व्यंग्य लेख पढ़ चुके हैं। ये कथाकार भी हैं, कहानीकार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं, निबंध भी है। उपन्यास के रूप में जो लिखा है, ज्वाला और जल है, तट की खोज है, रानी नागमती की कहानी है, समझ रहे हो आप। और कहानी संग्रह भोला राम का जीव हंसते हैं रोते हैं, समझ रहे हो। और तब की बात और थी बहुत सारी, अरे पगडंडियों का ज़माना है, वैष्णव की फिसले ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। बहुत सारे व्यंग्य लेख लिखे हैं इन्होंने। इनका जन्म कहाँ हुआ है? MP। क्या कौन सी जगह दिखाई है? होशंगाबाद। 1924 को होशंगाबाद नामक जगह में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु 1995 में जो जबलपुर MP में ही दिखाई है। ये परिचय मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं कि व्यंग्य लेख का संक्षिप्त सार आपने अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया, तो ये समझो आपका बेड़ा पार है। ये मेरा वादा है, लेकिन तरीके से आप समझोगे, देखोगे तब। तो देखिए, सबसे पहले ज़्यादा समय नहीं लेते हुए संक्षिप्त में आपको मैं कहानी बताता हूँ इसकी, कि यहाँ लिखा है कि मातादीन परिचय, मातादीन का। सबसे पहले एक बात और बता दूं कि जो व्यंग्य लेख लिखा है वो किस पर लिखा है कि धरती पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में भी भारत देश की पुलिस प्रशासन की जो प्रणाली है, पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है, किस तरह से FIR लिखी जाती है, किस तरह से पन्ने घुसाए जाते हैं, किस तरह से रोज नामचे लिखे जाते हैं, किस तरह से मजबूर होकर किसी आदमी को गवाह बना दिया जाता है और किस आदमी को, निर्दोष को भी दोषी साबित करके उसको जेल में ठूंस दिया जाता है। इस तरह की कार्य प्रणाली है जिस पर पुलिस प्रशासन को अपना क्या बनाया है? निशाना।
तो हरिशंकर प्रसाद ने एक फैंसी, जिसे अपन कहते हैं कल्पना के आधार पर, फैंसी के आधार पर इस पाठ को तैयार किया है। तो पात्र जो है, मेन जो पात्र है इसमें कौन है? माता दीन है। माता दीन का परिचय सबसे पहले आपको देखना है। माता दीन, माता दीन इस व्यंग्य लेख का मेन हीरो है। और वो हीरो क्या दिया है? माता दीन भारतीय पुलिस प्रशासन में क्या है? एक इंस्पेक्टर है जो 3 स्टार होता है, जो इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करने में माहिर है। वो किसी की चलने नहीं देता, वो निर्दोष को भी दोषी साबित कर देता है, दोष जो है उसको भी निर्दोष साबित कर देता है। अंधेरा पक्ष का माहिर है। वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक होते हैं वो कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं, ये कहता है कि चांद पर जीवन है। और जो विज्ञान ये कहता है कि ये इसने खून नहीं किया, ये निर्दोष है, उसको भी ये दोषी साबित करके सजा दिला देते हैं। ऐसा बंदा है माता दी। किसमें? पुलिस प्रशासन में इंस्पेक्टर के पद पर है, जिसको डिपार्टमेंट एमडी साहब से, नाम के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप सुनिए आगे। चांद सरकार का भारत सरकार को पत्र आता है। चांद की सरकार जो है, इसका मतलब चांद सरकार स्वर्ग है, अच्छी कार्य प्रणाली है, अच्छे लोग हैं, राम राज्य है, समझ लो आप। लेकिन वहाँ का कारण क्या है कि चांद की सरकार जो है वो मुस्तैद, वो चौकन्नी, वो कार्य करने में दक्ष नहीं। इसीलिए चांद की सरकार क्या भेजती है? चांद की सरकार एक पत्र भेजती है भारत को मैत्री समझकर, दोस्त समझकर, कि वहाँ की कोई इस तरह के आदमी को यहाँ बुलाया जाए जिससे हमारी यहाँ की पुलिस प्रशासन और पुलिस के जो लोग हैं उनको ट्रेन कर दे कार्य। तो चांद की सरकार, भारत सरकार को पत्र आता है। उसके बाद भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो सचिव हैं, सारे लोग एक साथ मीटिंग लेते हैं, बैठते हैं और उसमें अलग अलग प्रस्ताव होता है। कोई कहता है आईजी को भेज दो, कोई कहता है डीआईजी को भेज दो, लेकिन सचिव जो है वो कहता है कि नहीं साहब, चांद जो है एक सूक्ष्म ग्रह है, कोई हादसा हो गया तो हमारा बड़ा अफसर मारा जाएगा। इसलिए छोटे पद के जो आदमी है, तो उसमें नाम किसका आता है? माता दीन का। कि माता दीन जो इंस्पेक्टर है, जो जांच पड़ताल हजारों इन्वेस्टिगेशन कर चुका है ना, वो माहिर है भ्रष्टाचार में, तो उससे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। इसीलिए सचिव की ओर से माता दीन का नाम तय किया जाता है कि माता दीन के नाम पर मोहर लग जाती है। अब देखिए क्या दिया है कि भारत सरकार द्वारा एमडी को चांद पर भेजना। इसका मतलब है कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सचिव जो मीटिंग हुई है उसमें किसको दे दिया है? भारत सरकार द्वारा एमडी के नाम पर मोहर लग जाती है। और एमडी का मतलब है माता दीन को चांद पर भेजने की तैयारी हो जाती है कि ठीक है साहब, हम आपको एक अच्छा ट्रेनर दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि चांद सरकार द्वारा पृथ्वी पर वायुयान भेजना। चांद की सरकार को जब हरी झंडी मिली कि भारत से कोई अच्छा बंदा आ रहा है, तो वहाँ से एक पृथ्वी पर वायुयान भेजा जाता है। किसके लिए? माता दीन के लिए। और वो क्या दिया है कि चांद सरकार द्वारा पृथ्वी वायुयान भेजा जाता है। पृथ्वी यान में भेजने से पहले कई नाम आए हैं। मुंशी अब्दुल गफूर आया है, राम जीवन आया है, राम सजीवन आया है। तो जैसे कहा है कि मेरे रोज नाम से मेरी फाइल जो है, तो वो मुंशी जो अब्दुल गफूर है वो कहता है जी पैटसा, सम्मान के तौर पर उनका नाम था जी पैटसा। और जो राम लखन है हवलदार है, उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ और जचकी के समय खटला जो पत्नी है उन बच्चों को वहाँ भेज देना। वो कहता है कि आप निश्चिंत रहें, मैं पूरे मकान सहित वहाँ सेवा में भेज दूँगा। सजीवन, राम जो सजीवन है, जब वायुयान में बैठता है, कौन? राम जो दिया है माता दी, तो सजीवन भागता हुआ आता है और वो कहता है कि साहब, आईजी साहब ने एक संदेश दिया है कि आते वक्त वहाँ से क्या ले आना, मैम के लिए पत्थर लेते आना, मीड जो होता है कि जो पैर में मैल छुड़ाने का, उसको लेते आना। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर नहीं, भ्रष्टाचार वो वहाँ भी करना चाहते हैं।
तो देखिए इसमें जो दिया है कि चांद सरकार द्वारा पृथ्वी वायुयान भेजा जाता है, और उसमें वायुयान में किसको भेजा जाता है? माता दीन को भेजा जाता है। इसके बाद एमडी साहब का चांद पर उतरना। लेकिन इससे पहले चांद में बैठा हुआ एमडी साहब किससे बात करता है? एमडी साहब जो ड्राइविंग करने वाला है उससे कहता है कि भाई तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम्हारी गाड़ी में लाइट वगैरह हॉर्न वगैरह सब ठीक है? बोल सब ठीक है। तो कहता है कि जब चल रहा है वायुयान अंतरिक्ष में, तो वो कहता है कि हॉर्न बजाओ। तो ड्राइवर कहता है कि साहब मीलों किलोमीटर हजारों मीलों तक कोई कुछ नहीं है, हॉर्न क्यों बजाओ? नहीं, लाइट जलाओ। वो कहता है कि रूल इज रूल, मैं हरामजादे का क्या कर दूंगा? चालान काट दूंगा। ये शब्द बोलता है माता दीन, जो ड्राइवर को बहुत बुरा लगता है। ड्राइवर कहते हैं कि हमारी चांद की सरकार में तो पुलिस इस तरह का व्यवहार नहीं करती है। तो माता दीन क्या कहता है कि तुम्हारी पुलिस डरपोक है, तुम्हारे नियम कानून नहीं जानती है, और मजबूरन बेचारा को हॉर्न बजाना पड़ता है। अपना दबदबा, अपना रुतबा यहीं से बढ़ाना चालू कर दिया है माता दीन ने। अब देखिए वायुयान में बैठा है, तो एमडी साहब का चांद पर उतरना। एमडी साहब अब चांद के अंतरिक्ष पर उतर चुके हैं। वहाँ देखता है तो सारे लोग, पुलिस कांस्टेबल उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। किसी के कोई स्टार नहीं है, किसी के कोई नीली लाल फीत नहीं है। इसका मतलब है कि किसी को सैल्यूट करना वो मजबूर मतलब आवश्यक नहीं समझता है। वैसे भी वो एक सलाहकार के रूप में, ट्रेनर के रूप में गया है, तो जब दिखा भी नहीं तो सैल्यूट भी नहीं किया। इसका मतलब है कि सारे लोग उससे कदम छोटे। अब जो दिया है कि चांद सरकार द्वारा पृथ्वी पर भेजने के बाद एमडी साहब चांद पर उतरता है, और वो जाते ही उनको एक गेस्ट हाउस में रोक दिया जाता है। एक दिन वो आराम करता है, और आराम करने के बाद दूसरे दिन वो पुलिस लाइन का जायजा लेता है। क्या दिया है? पुलिस लाइन का मुलाहजा करना। मुलाहजा का मतलब होता है कि देखभाल करना। तो एमडी साहब जिस दिन पहुंचे उस दिन तो उनको रेस्ट दिया गया, लेकिन दूसरे दिन पुलिस लाइन का मुलाहजा किया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि सारी पुलिस लाइन में कोई भी हनुमान जी का मंदिर नहीं। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के जो आईजी अफसर हैं, जो पुलिस वाले बड़े लोग हैं, उन सबको मीटिंग बुलाता है और उनसे कहता है कि सबसे पहले तो यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाइए। वो कहते हैं कि हनुमान जी, हु इज हनुमान, कि हनुमान कौन है? वो कहते हैं, तो वो कहता है कि हनुमान नहीं जानते? अरे हनुमान तो कर्तव्यपरायणता के प्रतीक दिखाए हैं। आप नहीं जानते कि हनुमान राम की सेना में था, जो सुग्रीव की स्पेशल ब्रांच में काम करता था, जिसने रावण ने सीता का क्या किया? अपहरण किया। एबडेक्शन दफा 362 के तहत हनुमान जी स्पेशल ब्रांच के वहाँ भेजे लंका में, लंका को ठोक के जलाया, रावण के पुत्र और सारे लोगों को मारकर वापस आ गया, दफा 362 के तहत। तो हनुमान जी को नहीं जानते। हनुमान जी से हमें क्या मिलती है? कर्तव्यपरायणता का संदेश मिलता है। इसीलिए उनके ऑर्डर पर सारी पुलिस लाइन में हनुमान जी के मंदिर बनवा दिए जाते हैं। अब देखिए क्या दिया है कि चांद की पुलिस की जांच विधि में सुधार। अब वो कहता है कि किस तरह से यहाँ जांच की जाए और किस तरह से उनको देखा जाए कि भाई पुलिस चौकन्नी मुस्तैद क्यों नहीं है। तो वो देखते हैं कि कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। अचानक वो डिपार्टमेंट से क्या लेते हैं? उनका रजिस्टर, वेतन रजिस्टर लेते हैं। वेतन रजिस्टर में सिपाही को 500 है और हवलदार को क्या है? सिपाही को 500 है, हवलदार को 700 है, थानेदार को फिर क्या दिया है? 1000 रुपया है। तो पकड़ आ गई, एकदम बिजली चौकी उनके दिमाग में। उन्होंने कहा कि साहब ये इतना वेतन आप दे रहे हो तो ये पुलिस मुस्तैद क्यों रहेगी, अपना काम नहीं करेगी ठीक ढंग से, क्योंकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति तो आप यहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के साथ बैठता है और सब पुलिस वालों के वेतन में कटौती करवा देता है, क्योंकि वो कहता है कि हमारे पुलिस वाले को 200 मिलते हैं, हवलदार को 300 मिलते हैं, थानेदार को 500 मिलते हैं। तो फिर अपने आप वो मुस्तैद रहेगी, अपने आप चौकन्नी रहेगी, अपने आप अपनी कार्य प्रणाली अच्छी तरह से करेगी। तो यहाँ क्या दिया है कि मुलाजा करता है और वहाँ की जो पुलिस लाइन है उस जांच सुधार करता है। उसके बाद देखिए अब
वो ये मौका देखता है कि कोई ऐसा अफसर आए जिससे मैं यहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच पड़ताल होती है, वो किस तरह से होती है। तो एक दिन क्या देखता है कि वहाँ आपसी लड़ाई बढ़ाई में एक आदमी मर जाता है। पास में जिसका घर है वो देखता है, वो आदमी उसको उठाकर हॉस्पिटल भर्ती करवा देता है और वो बच जाता है। लेकिन बात यह है कि जो केस हुआ है, अब कोतवाल वहाँ के कोतवाल से कहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन मैं करूँ। तो माता दिन कहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन मैं करूँगा, आप बस देखते जाइए कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है। कोतवाल ने कहा कि साहब, कोतवाल से कहा कि इनके गवाह और इनके कुछ सबूत, उन सबूत तो साहब जब मिलेंगे, जब वहाँ जाएंगे, किसने लड़ाई की है, कौन। तो वो कहता है कि ऐसे सबूत नहीं मिलते। माता दिन यहीं से अपने मतलब चक्रव्यूह रचना चालू कर देता है, उन लोगों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर लेता है कि सबूत वहाँ जाने से नहीं मिलेंगे, सबूत अपने पुलिस डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी होते हैं और ऑलरेडी ही गवाह होते हैं। एकदम कोतवाल अचंभे में पड़ जाता है। तो क्या किया है कि वो उसको लाया जाता है, उसकी जांच पड़ताल करता है और जो आदमी है जो उसको लेके आया उससे कहा कि भाई आपने क्या देखा। मुझे साहब मेरे सामने, घर के सामने झगड़ा हुआ, इनके लाठी मारी और इनके खून निकला, ये फिर वहीं बेहोश हो गए, मैंने इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो बार बार वो बात एक ही रिपीट करते हैं कि जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ आपको जाना ही क्यों, क्योंकि पुलिस से हर कोई डरता है, क्योंकि पुलिस का कानून ऐसा है, निर्दोष को भी दोषी साबित कर देते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, आपका घर वहीं था, झगड़ा वहाँ हुआ, लेकिन उस झगड़े की जगह आपको जाना ही क्यों था। बार बार वही बात रिपीट किया और उसके जो कपड़े थे बेचारे के, उस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसी धब्बों के आधार पर उस आदमी को दोषी करार दे देता है और उसी को 20 साल की सजा भी बोल जाती है। ये सब करिश्मा किसने किया है? माता दिन। लेकिन कोतवाल एकदम अचंभित रह गया कि साहब हम तो ये नहीं जानते। बोले नहीं जानते तो अब सीख लो कि कैसे होती है पुलिसगिरी। इसके बाद जो दिया है कि इन्वेस्टिगेशन, वो कहते हैं कि साहब ये तो निर्दोष है, इसने तो मदद की है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है। तो वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन का जो सिद्धांत है, क्या दिया है? इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत 8वां पॉइंट दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत ये बोलता है, माता दिन कहता है कि मानवतावाद, इसका मतलब मानव बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है और सभी एक ईश्वर अंश जो है उसका जीव है ये। तो मानव छोटा बड़ा सब बराबर है, ऐसा ही दोषी ऐसा ही निर्दोषी, हम तो सब मानव बराबर है। किसको सजा होती है किसको नहीं होती, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। तो मानवतावाद के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करके वो निर्दोष को भी दोषी साबित कर देता है, मानवतावाद को रख देता है। उनके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाती है। जब ये सब कुछ होता है तो एमडी साहब की जय जयकार होती है, दूर दराज के लोग देखने आते हैं कि कैसे भारत का पुलिस वाला आया है जिसने यहाँ के वातावरण को एकदम चेंज कर दिया। जो पुलिस कभी आराम से रहती थी अब भागी दौड़ती है, केस कपाटे बनते हैं, चोर को पकड़ती है और एकदम चौकन्ने रहती है। करिश्मा कर दिया माता दी। अब जो दिया है कि ये करिश्मा, वो ये क्या कहता है कि कोतवाल को कार्य प्रणाली समझाना। अब कोतवाल को कार्य प्रणाली समझाना, कोतवाल से कहता है कि पहली बात तो यह है कि जहाँ मर्डर हुआ, जिसने जिसको पीटा वहाँ आप थे नहीं, आप जाओगे किसी को पकड़ोगे, जब उसको तहकीकात करोगे, अरे सब कुछ कार्य प्रणाली एडवांस गवाह होते हैं पुलिस वालों के पास। जो चोर हैं, बदमाश हैं, डकैत हैं, जो लुच्चे हैं, उठाई गिरे हैं, बोलो उनकी लिस्ट मुझे दो। उनकी लिस्ट लेता है और सबको गाड़ी भेजता है और गाड़ी में सबको पकड़कर ले आती है पुलिस और उनसे कहता है कि आपने इस आदमी को पीटते हुए देखा? बोला हमने नहीं देखा, क्योंकि जैसे चल रहा था उस हिसाब से जवाब दिया कि नहीं देखा। बोला आपने नहीं देखा? अरे बोला आपके सबके जुर्म इस थाने में दर्ज हैं, सबको किसी को 5 की, किसी को 10 की, 15 की सजा होगी। वो कहते हैं कि साहब देखा है। बोले हमने देखा है कि हमारे सामने एक लठ मारा और ये आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा, लड़ाई इसने की है, बस बदल गए। क्योंकि पुलिस
किस तरह से अपनी कार्य प्रणाली करती है, किस तरह से वो आदमियों को बेगुनाह को दोषी को बेगुनाह और जो गवाह नहीं है उसको भी गवाह बनाकर पेश कर देती है। तो यहाँ उस कार्य प्रणाली को अच्छी तरह से समझा दिया है। कोतवाल बेचारा माता देवी के हिसाब किताब और बातों को देखकर इतना अचंभित हुआ कि वो गैरहोश होकर गिर जाता है कि अचंभा कर दिया इन्होंने। चांद की संसद का गुप्त अधिवेशन, लेकिन अब समस्या एक हो गई कि चांद की सरकार पर जो भाईचारा था ना वो धीरे धीरे खत्म हो गया। नहीं तो बाप की बेटा सेवा करता है, कोई नदी में डूब रहा है बच्चे उनको नहीं बचाता है, किसी के घर में आग लगी है उनको नहीं बुझाता है, क्योंकि सब लोगों को पुलिस से डर है कि पुलिस कहीं उठा के हमको नहीं डर दे। सब कुछ जो सभ्यता संस्कृति अच्छी चल रही थी ना वो सारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया माता दिन ने चांद पर जाकर। क्या दिया है? चांद की संसद का गुप्त अधिवेशन हुआ एक दिन और उसमें प्रधानमंत्री और आईजी डीआईजी और सारे लोग बैठे, होम मिनिस्टर भी बैठा। तो उसमें गुप्त अधिवेशन, किसी को बाहर कोई सूचना नहीं, लेकिन उस पर मुद्दा उठा कि हमारी पुलिस अब से पहले अच्छी थी लेकिन जब से माता दिन आया है ना उसने हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया, सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर दिया। कोई किसी की मदद नहीं करता है पुलिस के डर की वजह से। सरकार इस्तीफा दे, आवाज़ उठी तो मजबूर हो गई सरकार। तो फिर प्रधानमंत्री, चांद के प्रधानमंत्री ने एमडी को बुलाया। चांद के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई एमडी साहब, माता दिन जी आप आइए, बैठते हैं, बात करते हैं कि महाराज हमने आपके रामराज और भारत को भाई मित्र देश समझकर आपसे हमने ये गुण मतलब निवेदन किया था कि किसी अच्छे आदमी को भेज दिया, आप आए, आपका स्वागत है, आपका जितना वेतन है, जितना समय के लिए आए हैं आप एडवांस ले जाइए, यहाँ से भारत को लौट जाइए। लेकिन एमडी साहब क्या कहता है कि नहीं, मेरा टर्न अभी बाकी है, मैं तो काम के लिए आया हूँ, पैसे के लिए नहीं आया हूँ। प्रधानमंत्री की नहीं मानता है। इसके बाद क्या करती है, चांद सरकार द्वारा भारत सरकार को एक गुप्त पत्र भेजती है। कौन? चांद की सरकार, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको माता दिन जैसे पुलिस अफसर वाले को भेजा, लेकिन ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है जैसे हमारे साथ माता दिन ने किया है। इसलिए क्योंकि भाईचारा, सभ्यता संस्कृति और पुलिस से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है, इसीलिए आप तुरंत प्रभाव से माता दिन को वापस बुला लीजिए। पत्र आता है, गुप्त पत्र आता है। तो एमडी साहब को भारत लौटकर आना, तो वहाँ भारत सरकार का प्रधानमंत्री तत्काल प्रभाव से पत्र लिखता है और वो एमडी को मिलता है और एमडी जो है वो लौटकर भारत आ जाता है। लेकिन आने से पहले चांद के स्वर्ग जैसे वातावरण को नरक जैसा बना आता है। और आते आते जो राम सजीवन ने कहा था कि आईजी साहब को मेल छुड़ाने का पत्थर लेते आना मेम साहब को, उसको नहीं भूलता है, आते आते उसको लेकर आता है। तो ये थी आपके इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर एक व्यंग्य लेख है, जिसको मैंने निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जो कथा सार है उस कथा सार को मैंने इनमें समाहित कर दिया है। और थोड़ा सा देखना, सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित जो व्यंग्य लेख है ना वो एकदम सही है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।